नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑक्साइजन हिंदी हेल्थ इंटेलिजेंस में। आज का एपिसोड स्वादिष्ट भी है और वैज्ञानिक भी। हम बात करने वाले हैं भारत के उन पारंपरिक फर्मेंटेड फूड्स की, जैसे कांजी, इडली, ढोकला और दही, जो सदियों से हमारी थाली का हिस्सा रहे हैं। लेकिन आज हम इन्हें सिर्फ स्वाद के नजरिए से नहीं, बल्कि एक नए लेंस से देखेंगे। क्या ये फर्मेंटेड फूड्स हमारे पेट और दिमाग के बीच के उस अदृश्य तार को जोड़ दे सकते हैं जिसे हम गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं? क्या इडली और कांजी वाकई हमारे फोकस और मेंटल क्लैरिटी को बेहतर बना सकते हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत ही बेहतरीन विषय है। भारतीय खानपान में फर्मेंटेशन कोई नया वेलनेस ट्रेंड नहीं है, ये हमारे डीएनए में है। दही जमाना, इडली का बैटर तैयार करना या फिर होली के समय कांजी बनाना, ये सब पारंपरिक माइक्रोबियल इंटेलिजेंस के उदाहरण हैं। आज साइंस ये समझ रही है कि फर्मेंटेशन सिर्फ खाने को सुरक्षित रखने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। यह खाने के पोषक तत्वों को बदल देता है और हमारे गट इकोसिस्टम को एक नई ताकत देता है। हालांकि हमें इसे किसी जादुई दवा की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में समझना चाहिए। डॉक्टर, सबसे पहले इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। आखिर फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में होता क्या है? क्या ये सिर्फ खट्टापन बढ़ाने का तरीका है? नहीं, खट्टापन तो बस एक संकेत है। फर्मेंटेशन एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जिसमें बैक्टीरिया और यीस्ट जैसे सूक्ष्म जीव खाने के कार्बोहाइड्रेट और फाइबर को तोड़ ढाते हैं। जब आप दूध से दही बनाते हैं या चावल दाल के बैटर को इडली के लिए रखते हैं, तो ये सूक्ष्म जीव खाने को प्री डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इससे सिर्फ स्वाद ही नहीं बदलता, बल्कि इसमें शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, बी विटामिन और कई बायोएक्टिव कंपाउंड्स पैदा होते हैं। यही वो सूक्ष्म अणु हैं जो हमारे गट और ब्रेन के बीच संवाद में मुख्य भूमिका निभाते हैं। बहुत दिलचस्प। लोग आजकल गट ब्रेन एक्सिस के बारे में बहुत बात करते हैं। क्या वाकई हमारा पेट हमारा दूसरा दिमाग है? इसे दूसरा दिमाग कहना एक रूपक है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत भी नहीं है। हमारे पेट में एक पूरा नर्वस सिस्टम है जिसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। यह लगातार हमारे मुख्य मस्तिष्क से सिग्नल साझा करता है। अगर आपका पेट अस्वस्थ है, अगर वहां सूजन या इन्फ्लेमेशन है, तो उसका सीधा असर आपके मूड, फोकस और सोचने की क्षमता पर पीडीडी भेजता है, जिसे हम अक्सर ब्रेन फॉग कहते हैं। उसका एक बिडीडिडीधा कारण खराब गट हेल्थ हो सकता है। यानी अगर हम सही फर्मेंटेड फूड्स लें, तो हम अपने दिमाग को बेहतर तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं। चलिए, उत्तर भारत की प्रसिद्ध कांजी की बात करते हैं। इसमें काली गाजर, सरसों और पानी का इस्तेमाल होता है। इसका विज्ञान क्या है? कांजी एक शानदार लैक्टिक एसिड फर्मेंटेड ड्रिंक है। काली गाजर में मौजूद एंथोसाइनिन और सरसों के बायोएक्टिव कंपाउंड्स फर्मेंटेशन के दौरान आपस में मिलकर ऐसे मेटाबोलाइट्स बनाते हैं जो पाचन को आसान बनाते हैं। हालांकि यह कहना गलत होगा कि कांजी पीते ही आपकी याददाश्त तेज हो जाएगी, लेकिन यह निश्चित रूप से आपके गट माइक्रोबायोम की विविधता को बढ़ाती है। और एक विविध माइक्रोबायोम का मतलब है बेहतर इन्फ्लेमेशन कंट्रोल, जो अप्रत्यक्ष रूप से आपके ब्रेन फंक्शन के लिए मददगार है। और दक्षिण भारत की इडली? ये तो सिर्फ चावल और दाल का भाप में पका हुआ केक लगता है। क्या इसमें भी कोई छुपा हुआ विज्ञान है? इडली का फर्मेंटेशन भारतीय पाक विज्ञान का एक मास्टरपीस है। जब आप चावल और उड़ीसाहद्द दाल को पीसकर फर्मेंट करते हैं, तो यह न केवल इसे हल्का और सुपाच्य बनाता है, बल्कि इसमें मौजूद एंटी न्यूट्रिएंट्स को कम करके प्रोटीन की उपलब्धता को बढ़ा देता है। स्टीमिंग के बाद यह एक ऐसा भोजन बन जाता है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, बिना पेट पर भारी पड़ी दे। अगर इसे सांभर के साथ खाया जाए तो यह एक पूर्ण आहार बन जाता है। डॉक्टर, आपने इन्फ्लेमेशन की बात की। क्या ये फर्मेंटेड फूड्स वाकई शरीर की सूजन कम करने में मदद करते हैं? बिल्कुल। आज के दौर में हम जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, वह शरीर में लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। फर्मेंटेड फूड्स में मौजूद प्रोबायोटिक्स और मेटाबोलाइट्स गट की परत को मजबूत करते हैं। जब गट की दीवार स्वस्थ होती है, तो हानिकारक तत्व खून में नहीं मिलते, जिससे दिमाग पर पीडीडी आने वाला इन्फ्लेमेटरी बोझ कम हो जाता है। लेकिन सावधान, हर किसी का शरीर अलग है। जिन्हें हिस्टामाइन की समस्या है या जो बहुत संवेदनशील हैं, उन्हें शुरुआत कम मात्रा से करनी चाहिए। ये बहुत काम की सलाह है। यानी हमें अपनी थाली को माइक्रोबियल लैब की तरह देखना चाहिए। तो अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक आदर्श गट ब्रेन डाइट
कैसी होनी चाहिए? बहुत सरल है। फाइबर से भरपूर सब्जियां, फल और साबुत अनाज को प्राथमिकता दें। हर दिन किसी न किसी रूप में छोटे हिस्से में फर्मेंटेड फूड जैसे दही, छाछ या इडली शामिल करें। प्रोसेस्ड और चीनी वाली चीजों को कम करें। और सबसे जरूरी, खाना खाते समय तनाव मुक्त रहें। याद रखें, आपका पेट और दिमाग एक ही टीम के खिलाड़ी हैं। बहुत ही शानदार चर्चा रही। तो दोस्तों, अगली बार जब आप इडली या कांजी का आनंद लें, तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ स्वाद नहीं ले रहे, आप अपने भीतर के सूक्ष्म जीवों की एक पूरी दुनिया को पोषित कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपने गट का ख्याल रखें, क्योंकि आपका दिमाग भी वहीं से मुस्कुराता है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।